सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै शांति शांति शांति। सूत्र पाठ। अथ विभूतिपादः देशबन्धश्चित्तस्य धारणा तत्र प्रत्यैकतानता ध्यानं तदेवार्थमात्र निर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधिः त्रयमेकत्र संयमः तज्जयात् प्रज्ञालोकः तस्य भूमिषु विनियोगः त्रयमन्तरङ्गं पूर्वेभ्यः तदपि बहिरङ्गं निर्वीजस्य व्युत्थाननिरोधसंस्कारयोरभिभव प्रादुर्भावौ निरोधक्षणचित्तान्वयो निरोधपरिणामः तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारात् सर्वार्थतैकाग्रतयोः क्षयोदयौ चित्तस्य समाधिपरिणामः ततः पुनः शान्तोदितौ तुल्यप्रत्ययौ चित्तस्य एकाग्रतापरिणामः एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्मलक्षणावस्थापरिणामा व्याख्याताः शान्तोदिता व्यपदेश्य धर्मानुपाती धर्मी क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतुः परिणामत्रय संयमात् अतीतनागत ज्ञानम् शब्दार्थ प्रत्ययानामितरेतरध्यासात् संकरस्तत्प्रविभाग संयमात् सर्वभूतरुत ज्ञानम संस्कार साक्षात्करणात् पूर्वजाति ज्ञानम प्रत्ययस्य परिचित ज्ञानम न च तत्सालंबनम तस्याविषयीभूतत्वात् काय रूप संयमात् तद्ग्राह्य शक्ति स्तंभे चक्षुष्प्रकाशा संप्रयोगे अंतर्धानम सोपक्रमं निरूपक्रमं च कर्म तत्संयमात् अपरांत ज्ञानमरिष्टेभ्यो वा मैत्र्यादिषु बलानि बलेषु हस्तिबलादीनि प्रवृत्त्यालोकन्यासात् सूक्ष्मव्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानं भुवन ज्ञानं सूर्ये संयमात् चंद्रे ताराव्यूह ज्ञानं ध्रुवे तद्गति ज्ञानं नाभिचक्रे कायव्यूह ज्ञानं कंठकूपे क्षुत्पिपासा निवृत्तिः कूर्मनाड्यां स्थैर्यं मूर्ध ज्योतिषि सिद्धदर्शनं प्रातिभाद्वा सर्वं हृदये चित्तसंवित् अत्यंतासंकीर्णयोः प्रत्ययाविशेषो भोगः परार्थत्वात् स्वार्थसंयमात् पुरुषज्ञानं ततः प्रातिभश्रावणवेदनादर्शास्वादवार्ता जायन्ते ते समाधौ उपसर्गाव्युत्थाने सिद्धयः बन्धकारणशैथिल्यात् प्रचारसंवेदनाच्च चित्तस्य परशरीरावेशः उदानजयाज्जल्पककण्टकादिषु असङ्गोत्क्रान्तिश्च समानजयाज्ज्वलनं श्रोत्राकाशयोः सम्बन्धसंयमात् दिव्यं श्रोत्रं कायाकाशयोः सम्बन्धसंयमात् लघुतूलसमापत्तेश्चाकाशगमनं बहिरकल्पिता वृत्तिर्महाविदेहा ततः प्रकाशावरणक्षयः स्थूलस्वरूपसूक्ष्मान्वयार्थवत्वसंयमात् भूतजयः ततो अणिमादिप्रादुर्भावः कायसम्पत्तद्धर्मानभिघातश्च रूपलावण्यबलवज्रसंघनत्वानि कायसम्पत् ग्रहणस्वरूपास्मितान्वयार्थवत्वसंयमादिन्द्रियजयः ततो मनोजवित्वं विकरणभावः प्रधानजयश्च सत्त्वपुरुषन्यता ख्यातिमात्रस्य सर्वाभावाधिष्ठातृत्वं सर्वज्ञातृत्वञ्च तद्वैराग्यादपि दोषबीजक्षये कैवल्यं स्थानीयोपनिमन्त्रणे संगस्मयाकरणं पुनरनिष्टप्रसङ्गात् क्षणतत्क्रमयोः संयमात् विवेकजं ज्ञानं जातिलक्षणदेशैरन्यतान्वच्छेदात् तुल्ययोस्ततः प्रतिपत्तिः तारकं सर्वविषयं सर्वथा विषयमक्रमं चेति विवेकजं ज्ञानं सत्त्वपुरुषयोः शुद्धिसाम्ये कैवल्यमिति। विभूतिपाद। तो कल हमने योग दर्शन के विभूतिपाद का 22वां सूत्र पढ़ा था, जिसमें कर्म 2 प्रकार के बताए हैं, सोपक्रमम निरूपक्रमम। और इन दोनों प्रकार के कर्मों में संयम करने से अपरांत ज्ञानम अरिष्टेभ्यो वा, मृत्यु का ज्ञान हो जाता है व्यक्ति को कि कब मृत्यु आने वाली है। और अरिष्टेभ्यो वा माने 3 प्रकार के जो अरिष्ट हैं,
आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक, उनका भी हमें ज्ञान हो जाता है। तो इनका ज्ञान होने से हमारा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? मृत्यु का ज्ञान या 3 प्रकार के अरिष्टों से वही मृत्यु का ही ज्ञान। तो उससे हमें क्या लाभ होगा उसको जानने से? आपको ज्ञान हुआ कि 6 महीने बाद आपको जाना है, तो क्या करेंगे? तो आगे तीव्र गति से जो जीवन का लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में लग जाएगा। और ना पता लगे तो नहीं चलेंगे। ऐसे ही चलता रहता है। मतलब ये तो पता ही है ना कि मरना तो है, तो पहले ही पता है, इसमें संयम करने की क्या जरूरत है? तो पहले ही कर लो ना। ये तो पता ही है हमें कि भाई ज्यादा से ज्यादा कितनी आयु हो सकती है? 100 साल। 100 में से 20 एक तो चले जाएंगे, 15-20 तो बुढ़ापे में, जिसमें कुछ खास होने वाला नहीं है। अपनी दिनचर्या कर ले वो भी बहुत है। तो उसके अलावा तो 80 लगा लो, तो 80 में से इतने तो बीत ही गए। नहीं चलो वो तो कोई बात नहीं, वो सोना भी यौगिक निद्रा ही है, वो मान लिया हमने। पर उसमें से जो बचे हैं तो उतने ही हैं बस, उससे ज़्यादा तो है नहीं। तो इसीलिए अच्छे काम कर लो। तो संयम करने की क्या ज़रूरत है इसमें भी? बताओ, आप लोग बताओ, आपसे पूछ। इसको मतलब ठीक कर सकें तो ठीक करके और थोड़ा जीवन बढ़ा सकें और साधना। और बताओ। मतलब इतने दिन तो की नहीं साधना हमने, और अब पता लगा भी 6 महीने बाद जाना है। तो आप कह रहे हो कि थोड़ा उनको ठीक कर पाएंगे। ठीक है, चलो आपकी बात मानी। और प्रयोजन बताओ। ऐसे तो पहले भी पता ही है कि मरना है, तो कुछ प्रैक्टिकल मेरे को बताओ। मतलब ऐसे तो ठीक है, आपको जो लगता हो कि भाई मौत का पता लग जाए। यदि व्यक्ति को महसूस नहीं होता है कि मरना है, जो तो ज्ञानी पुरुष एक आध को होता है। आप ही बोलो ना स्वामी जी। बस सामान्य रूप से व्यक्ति को अनुभूति नहीं होती है, इसीलिए तो व्यक्ति ज्योतिषी को हाथ दिखाता है, और ज्योतिषी बोले अरे आपकी तो ये रेखा जो है बस जीवन गया और गया। बोले अच्छा तो ये बताओ कि कब गया? बोले पक्का आप आज के 8 दिन बाद मर जाओगे। जैसे उसको बता दिया था ना परीक्षित को, तक्षक आकर के डस लेगा आपको। तो फिर वो लग गया भागवत सुनने में, और 8 दिन में मतलब वो बोले अब आ जाए मौत, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसका सामना करने के लिए तैयार हैं हम, उसको फेस करने के लिए तैयार हैं। तो सामान्य रूप से व्यक्ति को ये लग रहा है कि सब कह रहे हैं मरेंगे, ठीक है मरेंगे तो मरेंगे, तब मरेंगे, अभी तो बहुत काल है, अभी थोड़ी मरेंगे, कभी मरेंगे 100 साल के बाद। तो उसकी अभी से, आज से क्या चिंता है? आज तो जो चीज़ें सामने हैं प्रकृति कहती है आज तो आप मेरे साथ आनंद मनाओ, खेलो मेरे साथ। आज से ही इसका त्याग करने की क्या जरूरत है? पर पक्का यदि किसी को अपनी ही अनुभूति से पता लग जाए कि भाई जीवन के कितने दिन हैं, इतने दिन हैं, इनसे अरिष्टों से या ये संयम करने से पता लग जाए, तो फिर एक एक दिन घटता हुआ दिखाई देता है। जैसे हमें ये पता लग जाए कि भाई इस गुरुकुल से हमारे को भेजा जाएगा, कब भेजा जाएगा? 2 महीने बाद। तो फिर व्यक्ति दिन गिनने लग जाता है कि भाई चलो फिर ये भी कर लेते हैं, इनके साथ कुछ झगड़ा हो गया था तो उसको भी सुलह कर लेते हैं। तो फिर वो मतलब अपनी प्रीति बिखेरना शुरू कर देता है, जाना है तो ऐसा लग रहा है मेरे को। मुझे पता नहीं अब इन्होंने, ऋषि ने तो क्या कहा होगा, जो भी है। तो आगे हम पढ़ते हैं। ये हमारी कौन सी विभूति है? 7वीं। 6 हो गई ना अभी तक, आप गिनते भी जाना, क्योंकि ये भी एक प्रश्न आता है कि विभूति पाद में कितनी विभूतियों की चर्चा की है महर्षि पतंजलि जी ने, तो इसलिए आप लोग गिनते जाना। तो ये है 7वीं आज वाली। समाधि है, समाधि के अंदर धारणा भी रहता है और ध्यान भी रहता है। नहीं रहता है, उसकी अगली स्टेज है। वहाँ पर धारणा नहीं रहता है। समाधि के अंदर धारणा और ध्यान दोनों नहीं रहता। रहेंगे ना,
दोनों रहेंगे, उसके अंदर रहेंगे। उसके अंदर रहेंगे। इनको आप ऐसे अलग मत करो ना, सब अलग अलग स्टेजेस हैं, पर समाधि के अंदर ये तो अन्वित रहेगा ही जो पहले वाला है। तीनों के संयुक्त रूप को समाधि कहते हैं। नहीं, समाधि अपने आप में एक अलग चीज है, पर उसमें ये भी अन्वित रहेंगे, धारणा और ध्यान भी। धारणा, ध्यान और समाधि, इन तीनों ध्यान के अंदर रहेंगे। नहीं, ध्यान के अंदर तीनों क्यों रहेंगे? ध्यान के अंदर केवल धारणा तो हाँ। अन्वित रहेगी, पर ध्यान एक अलग। ये कहने का तात्पर्य ये था कि समाधि में ध्यान और धारणा दोनों। आप समाधि से क्या समझे हो वही बता दो पहले तो। समाधि मतलब क्या? तदेवार्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमेव समाधि। तो क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ थोड़ा अलग हो रहा है, लेकिन मैं सामान्य व्यवहारिक दृष्टि से व्यवहारिक दृष्टि में समाधि को कैसे ला सकते हो? व्यवहारिक दृष्टि तो चित्त की व्युत्थान अवस्था है, उसमें आप समाधि को लाओगे तो ये तो उचित नहीं है। समाधि को तो समाधि की अवस्था में ही बताओ। जो सूत्र कह रहा है, जो ऋषि कह रहा है, वही तो समाधि को जानते हैं। तो आप कहो कि मुझे तो ऐसे लगता है, तो आपका लगने से तो नहीं ना समाधि की परिभाषा होगी, क्योंकि जब तक आपकी समाधि लगेगी नहीं तब तक आप समाधि के बारे में समझ सकते नहीं हो। तो तब तक तो हमें महर्षि पतंजलि के सूत्र को ही सत्य मानना पड़ेगा और उसी को ही समझना पड़ेगा। धारणा, ध्यान, समाधि। तो धारणा किसे कहते हैं ये इन्होंने बता दिया ना, सारा तो बता तो दिया। चित्त को किसी एक देश में आपने बांध दिया, इसका नाम धारणा है। तो वहां कोई अर्थ वर्थ दिखाई नहीं देगा, तो आप इसको क्यों घालमेल क्यों कर रहे हो उसके साथ, समाधि के साथ? तो ऐसे समझ सकते हैं जैसे ऐसे क्यों समझने की कोशिश कर रहे हो? तीनों को अलग समझो ना, जो जिसका स्वरूप है उसको वैसा ही समझो। तो जो समाधि होता है उसमें धारणा, लगा के देख लो, फिर जैसे इन्होंने बताया है वैसे आप करके देख लो। शब्दों में तो मैं इनके अलावा और कुछ भी नहीं जोड़ूंगी, और ना मेरे को जोड़ने का अधिकार है। जो इन्होंने बोला है उसी को ही बोलूंगी मैं। और आप यूं कहो कि प्रैक्टिकल, तो वो आप करके देखो फिर, कि उसमें जब आप समाधि में हो उस समय धारणा भी रहती है कि नहीं, ध्यान भी रहता है कि नहीं, क्योंकि ये प्रश्न ही आपका उचित नहीं है। संयम में कैसे समझे संयम को? संयम का इन्होंने बता दिया, त्रयम एकत्र संयम। कैसे समझें? वो तो लगा के देखना पड़ेगा। शब्द में तो इतना ही समझाया जाएगा कि तीनों जो यहाँ एकत्र हैं वो संयम है। कैसे समझें? तो संयम करके देखना पड़ेगा। तो पहले तो धारणा तक पहुंचो, फिर ध्यान में उतरो, फिर समाधि लगेगी, और तब आपको अनुभूति होगी कि ये तीनों एकत्रित कौन सी स्थिति में होते हैं। तो जो चीज प्रत्यक्ष से जानने योग्य है उसको आप शब्द प्रमाण या अनुमान प्रमाण से जानने की कोशिश क्यों करते हो? शब्द प्रमाण से जानने योग्य है शब्द मात्र, ठीक है। और ये जो आप जिसकी बात कर रहे हो कि कैसे समझें, ये है प्रत्यक्ष से जानने योग्य, तो प्रत्यक्ष से ही जानना पड़ेगा। शब्द से जानने के लिए इन्होंने काफी शब्द को बता दिया है, उसमें कोई कसर रखी नहीं है। इसमें संयम के विषय में कहा है, एक विषयाणी त्रीणि साधनानि संयम। बता ही दिया ना, ये तो त्रयम एकत्र संयम। आगे चलूं अब। तो सातवीं सिद्धि के बारे में आज ये बता रहे हैं, मैत्र्यादिषु बलानि। मैत्र्यादि आदि कहने से फिर वो पीछे की तीनों भावनाएं ले लेंगे। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा वैसे भावना होती नहीं है। इन तीनों का जो अभाव है वो ही उपेक्षा है। तो तीन ही भावनाएं व्यक्ति मतलब जान पूछ करके प्रयत्न पूर्वक तीन ही भावनाएं कर सकता है किसी के प्रति, मैत्री, करुणा और मुदिता। तो कह रहे हैं ये इनमें किया हुआ जो संयम है वो बल उत्पन्न करता है। इसका मतलब है कि ये जो भावनाएं हैं ये कैसी हैं? बहुत बल से युक्त हैं। ये ये मुझे
इसमें थोड़ा सा डाउट रहता था हम्म। कि मतलब ऐसे तो कोई साधक हैं और अच्छे व्यक्ति हैं, फिर उपेक्षा करते हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात आपने बता दी आज। मतलब हम तीनों भावना ही ना करें, बस हाँ, उसी अलग का से नाम उसको मतलब इसको ना छोड़ो, इसको त्यागो ना दो, ना ये ना, बस अपना न्यूट्रल रह लो बस। नहीं वो होती नहीं है हाँ, वो बस भावना। ये तीनों ही ना करो, बस वो कुछ होगी नहीं जो भी है। उसको अलग से ऐसा फील करना पड़ता था कि जो है कि उपेक्षा का मतलब ये सोच के कि भाई नहीं, ना एक वो अलग नहीं से है, एक व्यक्ति को वो तो नेग्लेक्ट फिर करने वाला विचार, ऐसे वाली भाव, वो फिर वो नेगेटिव नहीं, हो वो जाता तो हे कोटि में आ जाएगा फिर। है। हाँ, फिर ये लगता था कि ये फिर इतनी अच्छी अच्छी बातें करके फिर इस तरह की बात, नहीं वो नहीं है, ये हे सही कोटि में आएगा, वो तो फिर दोष हो जाएगा। भावना तीन ही होती हैं, और इन तीनों का भी देखो ना, आप क्या बता रहे हैं, इनमें बल है। ऐसे नहीं है कि हम ये ऐसे फालतू में करें। सुखियों के प्रति, जो खुश व्यक्ति हैं या दुखी व्यक्ति हैं, उनके प्रति हम भावना क्यों करें? तो बस वहां पर तो इतना ही बताया था कि इससे हमारा मन प्रसन्न होता है। मन की प्रसन्नता का एक साधन बताया था ना प्रथम पाद में। तो मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावना तस् चित्त प्रसादनम। चित्त प्रसन्न होता है, चित्त निर्मल होता है, इतना सही बताया था वहां पर। तो उसमें जो उपेक्षा वाला था ना, उससे चित्त प्रसन्न नहीं होता था, तो वो मतलब ऐसा फील होता था। ये लिखा तो है इसमें, पर इस वाले, इस चौथे वाले में थोड़ा सा ये बहुत नहीं, दिनों वो से अटका करना हुआ नहीं था होता, वो कार्यक्रम तो ये। उन तीनों का अभाव ही उसका वो नाम है। तीनों जहाँ नहीं है वही उसका नाम। पर इन तीनों में बहुत बल है। ये प्रयास पूर्वक कोई व्यक्ति जो, क्योंकि सहज रूप से जो होता है ना वो उल्टा होता है। सुखियों को देख करके मन में मैत्री का भाव नहीं आता है, बल्कि थोड़ा सा ना उनको देख करके ये लगता है कि जरूर इन्होंने कोई बेईमानी की होगी, या फिर ये लोग घमंडी हो गए होंगे, ये लोग सामान्य लोगों से ठीक से बात व्यवहार नहीं करते होंगे। इस तरह की बात सामान्य रूप से आती है दूसरे लोगों, वो उनके प्रति मित्रता का भाव रखते नहीं है। और दुखियों के प्रति जो अच्छे लोग हैं वो तो करुणा का भाव रख लेते हैं। बाकी सब लोग ये लगता है कि भाई दुखी हैं तो इनके पास से खिसको, यहाँ से अपने को कुछ मिलने वाला नहीं है। तो दुख में पड़ते ही व्यक्ति उस दुखी व्यक्ति को छोड़ने लगता है। चाहे वो घर परिवार में हो, कहीं भी हो, कोई व्यक्ति दुखी है तो फिर वह व्यक्ति किनारा करने लगता है उससे, इससे हम दूर रहें। उसके प्रति करुणा का भाव बहुत कम लोगों में होता है। और ऐसे ही जो पुण्य आत्मा है तो उनके प्रति मुदिता का भाव, उनको देख करके हर्षित होने का भाव, ये कुछ लोगों में ही होता है। नहीं तो उनको लगता है कि भाई इनकी एक अलग दुनिया, हमारी अलग दुनिया, हम अपना काम करें, इनके साथ हमारा संबंध नहीं है, ऐसे होता है। पर ये कहते हैं अगर आप ऐसी भावना करते हैं प्रयास पूर्वक तो ये बल हैं, बल उत्पन्न करने वाली भावनाएं हैं ये। तो देखो दोनों को ही ना, महर्षि पतंजलि जी इन दोनों को ठीक करने के लिए बहुत बल देते हैं, विचार को और भाव को, क्योंकि इसी से आगे योग में प्रगति या दुर्गति होती है। तो प्रारंभ में इन्होंने बताया योगस चित्त वृत्ति निरोध है। तो आप अपने विचारों को, जो दुखदायी विचार हैं उनको रोको, उनका निरोध करो। वहां पर सर्ववृत्ति निरोध है तो नहीं कहा, तो इससे भाव ये निकला कि क्लिष्ट वृत्ति निरोध। अक्लिष्ट तो आएंगे, जब हम व्यवहार कर रहे हैं तो विचार रहित तो मन हो नहीं सकता है व्यवहार काल में, लेकिन अक्लिष्ट वृत्ति से युक्त तो हो सकता है। तो जब जब भी क्लिष्ट वृत्ति आए, क्लिष्ट विचार आए, तो तुरंत आप उसको रिजेक्ट करें, हटाएं उसको। इससे आपके मन को बल मिलेगा। और दूसरा भाव, कर्म के बिना हम रह नहीं सकते हैं, कोई ना कोई तो कर्म करेंगे हम, तो मन से करेंगे या वाणी से करेंगे या तो शरीर से करेंगे। तो उसको करते हुए भाव कैसा होना चाहिए हमारा, इसके ऊपर भी ये बहुत बल दे रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये जो भावनाएं हैं मैत्री आदि, ये बलानी, ये बल हैं हमारे लिए। मैत्री करुणा मुदितेति तिस्रो भावना, मैत्री करुणा और मुदिता ये तीन भावनाएं हैं। तत्र भूतेषु सुखितेषु मैत्रीम भावयित्वा मैत्री बलम लभते। तो इन तीनों में से तत्र सुखितेषु भूतेषु, जो सुखी प्राणी हैं
उनमें मैत्रीम भावयित्वा, मैत्री की भावना करके इस व्यक्ति को क्या मिल जाता है? मैत्री बल। जो वो कल आप बात कर रहे थे ना कि जी कुछ लोग यहाँ गेट में आते यूं सोच लेते हैं कि बस अब तो हम ठीक हो ही गए, तो ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले ही आधे ठीक हो जाते हैं। तो ये क्या है? ये भाव ही तो है। विचार और भाव दोनों मिले हुए हैं इसमें, वो विचार भी और वो भाव भी। तो हम जैसा भाव लाते हैं ना अपने मन में, वैसा ही हमारा जो फिजिकल बॉडी है वो उसको अभिव्यक्त करने लग जाता है। जैसे कोई व्यक्ति बीमार है, जैसे मानो किसी व्यक्ति का लीवर फैटी हो गया है और किसी का SGPT SGOT बढ़ गया है बहुत ज़्यादा, तो अब वो व्यक्ति ये भाव लाए कि मेरा जो ये लीवर है ये अब वैसा ही हो रहा है लिवोग्रिड खाते समय कि जैसा मेरा 15-16 साल की उम्र में मेरा लीवर था, बिल्कुल भी उसमें कोई फैट नहीं था, बिल्कुल भी शुद्ध था, और उस समय SGPT SGOT 15-20 आता था, अभी भी वही आएगा। ऐसा भाव करते ही उसमें श्रिंक होता है, वो उसका प्रभाव पड़ता है, वो तुरंत जाकर के बताता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ये भावनाएं। तो इसलिए कह रहे हैं सुखितेषु भूतेषु मैत्रीम भावयित्वा मैत्री बलम लभते। मैत्री का बल उसी से मिलेगा, उसी भावना से, नहीं तो नहीं मिलेगा। होता ही नहीं हमारे पास मैत्री का बल। और फिर हम कहते हैं कि मैं तो अकेला पड़ गया, कोई तो मेरे को समझता ही नहीं है, क्योंकि आपके अंदर मैत्री का बल ही नहीं है। मैत्री का बल श्रद्धेय स्वामी जी महाराज में है, तो कितने लोग उनके साथ मित्रता करना चाहते हैं। और यहाँ तक कि जो दूर दूर से शत्रुता रखते हैं उस व्यक्ति के सामने भी यदि फिजिकली खड़े हो जाएंगे ना महाराज जी, तो वो व्यक्ति अपने आप को अभिभूत फील करते हैं, वो कुछ बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि वो मैत्री का बल उनके अमैत्री के बल पे प्रबल हो जाता है, तो अभिभव कर देगा उसका। ऐसे ही दुखितेषु करुणाम भावयित्वा करुणा बलम लभते। और ये मैत्री और करुणा, ये दोनों, इनका स्वामी कौन है? ईश्वर। उसको मित्र भी कहा, उसके अंदर मैत्री का भाव भी बहुत है, और करुणा निधान भगवन, ऐसे हम बोलते हैं, हे करुणेश, हे करुणा निधान, हे करुणालु। तो करुणा का भी वो भंडार है, मैत्री की भावना का भी वो भंडार है। तो हमारे अंदर जब हम ये भावनाएं बढ़ाते हैं तो समझ लो कि हम ईश्वर के ही गुणों को बढ़ा रहे हैं, या ईश्वर को ही बढ़ा रहे हैं अपने अंदर। हम अपने अंदर भगवत्ता को ही बढ़ा रहे हैं, देवत्व को ही बढ़ा रहे हैं, ये भावनाएं बढ़ाते हैं। तो कितनी अच्छी बात हमें ऋषि बता रहे हैं। देखो व्यास ऋषि बता रहे हैं कि भाई आप दुखी व्यक्तियों के प्रति जब करुणा करते हो ना, तो आप ये समझो कि आप अपने चित्त में उस भगवत्ता को बढ़ा रहे हो, क्योंकि ये सारी करुणा तो उसी की है, और उसका आप प्रयोग करके और उसी के इस संसार को, उसी की इस सृष्टि को आप बल दे रहे हैं। किसी के प्रति करुणा करते हैं तो, और बलवान तो हर व्यक्ति बनना चाहता है हर क्षेत्र में, तो इसलिए ये भावनाएं करने से भी बल बढ़ता है। बलवान बनने के कई तरह का बल है, और अलग अलग बल को प्राप्त करने के लिए अलग अलग ही साधन हैं। तो आंतरिक बल को बढ़ाने के लिए ये साधन बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जब भी हम किसी न किसी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो वो व्यक्ति या तो सुखी होगा, या तो दुखी होगा, या तो कोई पुण्य आत्मा होगा, या पाप आत्मा होगा। इससे अतिरिक्त तो हो नहीं सकता है। चार ही तो तरह के लोगों से मिलते जुलते हैं, तो जब जिससे मिले वैसे भाव को हम बढ़ा दें। और यदि फिजिकली ना मिले, वैसे ही मानो हमारे ध्यान में आ रहा है, कोई व्यक्ति विचार में आ रहा है, तो भी वो भाव हम ले आएं, तो फिर इससे हमारे ये बल बढ़ जाते हैं। दुखितेषु करुणाम भावयित्वा करुणा बलम लभते। पुण्यशीलेषु मुदिताम भावयित्वा मुदिता बलम लभते। जो पुण्यशाली हैं, जिन्होंने पुण्यों से अपने जीवन को भरा है, तो उनके प्रति मुदिताम भावयित्वा, मुदिता की भावना करके मुदिता बलम लभते। हमारे अंदर भी मुदिता बल आ जाता है। दूसरे हंसते हुए व्यक्ति को देख करके व्यक्ति को रोना नहीं आ सकता है, इफेक्ट होता है ना, यदि हम उससे कनेक्ट होते हैं तो। रोते हुए को देख करके हंसना नहीं आ सकता है।
व्यक्ति हंस भी रहा होगा, कोई सामने जोर जोर से रो रहा है तो उसकी हंसी एकदम रुक जाएगी। और कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान है और सामने हंसी के ठहाके लग रहे हैं तो एक क्षण के लिए वो रुक जाएगा, तो उसका प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर। तो ऐसे जो पुण्यशील आत्माएं हैं उनको मन के स्तर पे या तो फिजिकली जब वो मिलते हैं तो उनके प्रति मुदिताम भावित्वा, हर्ष का भाव होना चाहिए कि क्या जीवन का इन्होंने सदुपयोग किया है, धन्य कर लिया अपने जीवन को, अपने शरीर को, अपनी इंद्रियों को, और मेरे अंदर भी ऐसा ही बल आए। ये भाव करते ही फिर उसके अंदर वो ही बल आने लगता है। तो ये तीनों बता दिए। अब ये कह रहे हैं भावनातः समाधि ही यह ससंयम, इन भावनाओं में जो ये व्यक्ति समाधिस्थ हो जाता है, जो समाधि लगा लेता है, माने इतना ज्यादा बढ़ा लेता है इन तीनों भावनाओं को, मैत्री, करुणा और मुदिता को, कि वो व्यक्ति इसमें समाधिस्थ ही हो जाता है। तो कह रहे हैं भावनातः यह समाधि ससंयम, भावना से समाधि होती है और समाधि लगाना ही क्या है यहाँ पर, संयम है। ततो बलान्यवंध्य वीर्याणि जायन्ते, अवंध्य वीर्याणि जायन्ते, तो इससे क्या होगा, बलानी अवंध्य वीर्याणि, अवंध्य वीर्याणि बलानी जायन्ते, माने बिना रोक टोक के, अव्यवहित, अमोघ, है ना। तो अवंध्य, अवंध्य मतलब जिसको रोका ना जा सके, ऐसे बल उसके अंदर उत्पन्न हो जाते हैं। अव्यवहित, पापशीलेषु उपेक्षा न तो भावना, बोल जो लोग पाप करते हैं ना उनके प्रति उपेक्षा होती है पर वो भावना नहीं होती है। उपेक्षा का मतलब है उनको नेग्लेक्ट कर दो बस, उनके प्रति ना मैत्री की भावना, ना करुणा की और ना मुदिता की, बस उधर देखना ही नहीं है ना अपने को, जिधर जाना नहीं है उसकी कोस क्या पूछना। तो ये अपने आप में भावना नहीं है, बस ये उनको नेग्लेक्ट करना है। तो आपकी बात को स्पष्ट कर दिया व्यास ऋषि ने, ठीक, क्लियर कर दिया आपकी बात तो प्रकाश सा हो गया आपकी बुद्धि में। पापशीलेषु उपेक्षा न तो भावना, ये भावना नहीं है चौथी। ततश्च तस्याम नास्ति समाधि, और भावना नहीं है, समाधि भी नहीं लगेगी और वहां पर संयम भी नहीं हो सकता है, इसलिए उसमें ततः तस्याम उपेक्षाम समाधि नास्ति, वहां समाधि नहीं लगती है कभी भी। इत्यतः न बलम उपेक्षा, इसलिए उपेक्षा से कोई बल नहीं मिलेगा, बल तीन से ही मिलेगा, इस उपेक्षा से कोई बल नहीं मिलेगा। तो जिससे बल ना मिले वो क्यों करें हम। न बलम उपेक्षा उपेक्षातः तत्र संयमात् तत्र संयम अभावात्, उपेक्षा से कोई बल नहीं मिलेगा क्योंकि उसमें संयम का अभाव है, क्योंकि वो कोई भावना ही नहीं है। तो भावना तीन ही प्रकार की हैं और इन भावनाओं में जो बल है वो कैसा बल है, बलेषु हस्ति बलादीनी। अब इसको बल का पता लग गया कि भाई ये बल है, और उस बल में ही संयम करे तो उस बल का कितना बल हो जाएगा, वो हाथी इत्यादि का बल इसको प्राप्त हो जाएगा, हाथी जैसा बल। तो देखो कितना बड़ा लाभ है अच्छी भावना रखने का। जो भावनाशील व्यक्ति है, जो यथा योग्य भावना रखता है सब लोगों के प्रति, तो इतना करने मात्र से, भावना करने मात्र से उसका बल बढ़ जाता है, और ये बल ऐसा बढ़ता है कि हाथी जैसा बल हो जाता है, क्योंकि बल में संयम किया उसने। तो जिसके बल में संयम करेगा उसकी ताकत इसको आ जाएगी, हाथी के बल में संयम करेगा तो हाथी जैसी शक्ति आ जाएगी, दूसरे प्राणियों के बल में संयम करेगा तो दूसरे प्राणी जैसी इसमें ताकत आ जाएगी। तो एक बार इसको बल की अनुभूति हो जाए, बल की अनुभूति होगी भावना से, इन तीनों भावनाओं से बल की अनुभूति होगी, तो फिर जिस किसी भी बल में ये संयम करेगा, हस्ती आदि नहीं कह दिया ना, तो आदि कहने से सब ले लिए जाएंगे, किसी भी बलवान, शारीरिक रूप से बलवान, बौद्धिक रूप से बलवान, आत्मिक रूप से बलवान, उसके बल में संयम करेगा तो वैसा ये बलवान हो जाएगा।